चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या है। इसके बाद हम करेंगे ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स आ रहा है नाम, गुलशन ग्रोवर, डॉन होता है गुंडा, तो उसी के बेस पे 20वीं रिएक्शन मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से पता नहीं कितनी है, मैं सिर्फ फॉर कन्वेंशन लिख रहा हूँ। हमारी 20वीं रिएक्शन आएगी ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है भैया, कौन सी प्रोसेस? ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस। तो गुलशन ग्रोवर याद आ रहा होगा। आप देखो गुंडा है तो उसके लिए तो मदिरा पान, सिंपल सी बात है। ठीक है, और आपको पता है वो हीरोइन से भी, पता ही है लव स्टोरी कैसे बनेगी, जब तक विलन नहीं होगा तो हीरोइन से अफेक्शन है उसका। तो क्या है, हीरोइन वही है आलिया। ठीक है, आलिया, बी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, बस है। तो ग्रोवर, ग्रूव हो गया ग्रोवर। ग्रोवर ऐसा शराबी, ग्रोवर ऐसा शराबी, शराबी मतलब अल्कोहल, ट्रिक है ये इसके, है ना, ट्रिक। ग्रोवर ऐसा शराबी है हकला का जानू, हकला का जानू। अब मुझे नहीं पता क्यों है जानू उसका हकला का, हकला हकली हो सकती है, क्या हो गया। ग्रोवर ऐसा शराबी है हकली का जानू, यह है। तो ग्रोवर ऐसा शराबी है हकली का जानू। देखो ग्रोवर तो बन गया ग्रूव्स, ऐसा शराबी, ए ले लो, अल्काइल शराबी मतलब अल्कोहल, तो अल्काइल अल्कोहल है ये, ROH, ऐसा शराबी ROH। फिर है हकली, हकली मतलब HCl, हकली मतलब तो क्या हुआ HCl। ठीक है, और जानू, जानू यहाँ हो गया जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, हकली है HCl, जानू है जिंक क्लोराइड ZnCl2। तो ग्रोवर ऐसा शराबी है, ग्रोवर ग्रूव्स हो गया, ऐसा शराबी हो गया, ROH है हकली का जानू, तो हकली का जानू। अब क्या करोगे भैया, क्या है तुम लोगों को, RCl नहीं बना सकते क्या? ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस एक्सचेंज करो बस, और क्या चाहिए। तो ये हो गया RCl और ये हो गया H2O। ठीक है, तो ये आपके ग्रूव्स प्रोसेस हो गई। ग्रोवर ऐसा शराबी है, आलिया हकली का जानू, आलिया तो है नहीं, हकली का जानू है, ऐसा शराबी ROH हो गया, हकली HCl है, जानू ZnCl2 है। रिएक्शन लिखनी है, लिख लो, CH3OH HCl बनेगा जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में CH3Cl, और वाटर निकल जाएगा H2O, ये याद रखें। क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या है। 20 के बाद 21वीं, ट्वेंटी वन है यार आपकी। नाइट्रोजनस कंपाउंड कंटेनिंग, उनसे करेंगे हम। ठीक है, तो है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारी है, तुम्हें क्या पता क्या आ जाए। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, यहाँ पे नेक्स्ट है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो बुरा मत मानिएगा, जो भी आ रहा है उसे ऐसा स्टडी नॉलेज लीजिएगा। ठीक है, हम अपना धर्म निभाएंगे, पढ़ने का कर्तव्य निभाएंगे। हॉफमैन अमोनोलिसिस ट्रिक होंगे, ट्रिक है, ट्रिक है। होंगे अम्मा आलू हालू अमीन, होंगे अम्मा आलू, आलू एल्डिहाइड, हालू अमीन, आमीन, आमीन हो गया अमाइन। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, ट्रिक बनानी पड़ती है। ठीक है, हमें अपना कर्तव्य और धर्म निभाना है, पढ़ने का। तो होंगे अम्मा आलू हालू अमीन, ये हमने लिखा। तो होंगे अम्मा तो हो गया हॉफमैन अमोनोलिसिस। ठीक है, होंगे अम्मा हो गया हॉफमैन अमोनोलिसिस। आलू हालू, आलू हालू होगा अल्काइल हैलाइड, और क्या होगा, ठीक है, आलू हालू होगा RX अल्काइल हैलाइड, और अमीन मतलब अमोनिया NH3 लोन पेयर के साथ। ठीक है, तो होंगे अम्मा आलू हालू अमीन, समझ में आया। होंगे अम्मा हो गया हॉफमैन अमोनोलिसिस, आलू हालू हो गया अल्काइल हैलाइड, अमीन मतलब अमोनिया। ठीक है, गुड। तो सबसे पहले लेते हैं हम अल्काइल हैलाइड RX, ये हो गया हमारा आलू हालू, लेते हैं अमोनिया NH3 ऐसे। और मैं चाहूँगा
कि आप इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लीजिए NH3 को, कि इसके तीनों हाइड्रोजन आप ऐसे दिखा लीजिए, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक इधर और एक इधर। समझ में आ रहा है ना? ये होंगे, ऊपर लिख लेते हैं। तो एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक नीचे और एक सामने वेस्ट में। तो आपको ये पता है, देखो आपका मन भी कर रहा होगा यहाँ पे HX निकाल लूँ, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, HX आप निकाल लो। HX कौन सा वाला निकालो वो आपकी मर्जी है, मैं तो ये वाला निकाल रहा हूँ। देखो लोन पेयर का अभी तक यूज़ नहीं हुआ, ये हो गया। आप पे क्या आया, यहाँ से हटा तो यहीं पे R आएगा। देखो ना ये प्लस माइनस है, नाइट्रोजन माइनस होगा, ये प्लस होगा, प्लस गया तो प्लस ही आएगा, तो H प्लस का गया तो R प्लस का आएगा। तो पहले तो स्केलेटल फॉर्म लिख लो, N है, ऊपर क्या है हाइड्रोजन है, इधर क्या है लोन पेयर है, इधर क्या है हाइड्रोजन है, और इस H की जगह ये R आ गया क्योंकि HX तो गई, R आ गया। बच्चों हमें तब तक नहीं रुकना जब तक सारे हाइड्रोजन R से हट ना जाएं। तो अभी तो देखो ये क्या है, ये अमोनिया है। क्या है बच्चों, ये अमोनिया। अब क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, एक अल्काइल ग्रुप आ गया, तो अब ये अमाइन बन गया। कौन सा अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन, यहाँ पे बन गया 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री का, 1 डिग्री क्यों, क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री का अमाइन बन गया। दोबारा हमने डाला यहाँ पे क्या, HX डाला। ठीक है, या हमने दोबारा डाला इसमें RX ऐड करा, तो RX ऐड करेंगे तो होगा क्या, HX अलग हो जाएगा, तो थोड़े इसे ऐसे लिखना पड़ेगा बड़े में, RX से डाला तो H और X अलग हो जाएंगे, ये H और ये X क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फिर होगा क्या, यहाँ पे R चिपक जाएगा, तो देखिए नया क्या बना, स्केलेटल फॉर्म बनाइए। ये लोन पेयर हो गया, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये नीचे क्या है R है, और ऊपर वाला हाइड्रोजन ले गया X, तो R ऊपर चिपकेगा। क्यों चिपकेगा, आपको ही पता है, H प्लस है और R भी क्या है, प्लस है। अब देखिए इसमें 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, तो ये बन गया 2 डिग्री अमाइन। कौन सा अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। क्लियर है, ये बना आपका 2 डिग्री अमाइन। कौन सा अमाइन भैया, 2 डिग्री अमाइन बना ये। क्लियर है, गुड। आगे देखिए अब हुआ क्या, फिर दोबारा 2 डिग्री अमाइन बना, फिर दोबारा क्या डाला, प्लस RX डाला और माइनस HX हटेगा, तो अब ये वाला X इस वाले H को हटा देगा, तो अब क्या होगा, इसकी H की जगह भी R आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, ये ऊपर लिख देते हैं, ये 1 डिग्री अमाइन है क्योंकि इसमें एक अल्काइल ग्रुप है, ये 2 डिग्री अमाइन है। अब स्केलेटल फॉर्म लिखिए, N ऐसी है, लोन पेयर ऐसी है, R ऊपर है, R नीचे है, और इस H की जगह R आ गया। ये बना आपका 3 डिग्री अमाइन। अब तक हमने सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड का यूज़ करा। अब जब RX जाएगा, मतलब एक और RX डालेंगे इसमें, प्लस RX, तो अब क्या होगा, अब लोन पेयर यूज़ होगा भैया। क्या यूज़ होगा, लोन पेयर यूज़ होगा, और अब क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा। तो अब होगा क्या, ये प्लस है, ये माइनस है, अब ये लोन पेयर पे अटैक करेगा। अभी तक सारे कोवलेंट कंपाउंड थे, अब आयनिक सॉल्ट बनेगा। तो अब क्या होगा, ये दोनों चिपकेंगे। देखो कैसे, N ऐसी है, R ऐसी है, ये R ऐसी है, ये R ऐसी है। और अब क्या हुआ, लोन पेयर का भी यूज़ हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना 2 लोन पेयर के साथ। क्या चिपका, सबसे पहले H चिपका, फिर आपके क्या चिपका, मतलब पहले R चिपका, मतलब पहले X चिपका, फिर आप पे R चिपका। तो R को अटैक कराओ, तो यहाँ पे R आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, X आएगा। R है प्लस, X है माइनस, तो ये बना 4 डिग्री क्वाटरनरी सॉल्ट। क्वाटरनरी क्योंकि 4 बन गए ना बॉन्ड, नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही दिखाते हैं, तो 4 डिग्री क्वाटरनरी क्या बना, ये सॉल्ट बना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, लोन पेयर का यूज़ करा, ठीक है। क्या हुआ यहाँ यूज़, लोन पेयर क्या हुआ, यूज़ हुआ, ये आपको याद रखना है। तो यह है हॉफमैन अमोनोलिसिस कैसे चली, आपको भी पता है। हमें कोशिश करनी है कि RX में जो X है वो H को ले जाते रहे। जब 3 अल्काइल ग्रुप 3 हाइड्रोजन को सेपरेट कर देंगे, फिर लोन पेयर का यूज़ करके हमने सॉल्ट बनाना है। अब कुछ सेपरेट नहीं होगा चौथे स्टेप में, सब जुड़ेगा ही। क्लियर है, गुड। चलिए थोड़ी इंक बढ़ दूँ, फिर आपको आगे पढ़ाता हूँ। चलिए आगे देखिए क्या है। हॉफमैन अमोनोलिसिस के बाद हम लोग करेंगे बात अब किसकी,
22 बात करेंगे विलियमसन सिंथेसिस की। विलियमसन सिंथेसिस वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिमार्केबल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन इन द लास्ट सेंचुरी। विलियमसन सिंथेसिस, देखो इसमें इसको मैं इज्जत देना चाहता हूँ, कोई ट्रिक नहीं। विलियमसन सिंथेसिस क्या है? व्हेन एन, ऐसा है नहीं कि हम ट्रिक नहीं बना सकते, बना के रखी हुई है, ठीक है, कि विलियम का सन रोना रोलेक्स क्लियर हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, इसको इज्जत देंगे। व्हेन एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड in the presence of dry ether to form ईथर ही बनता है मेरे हिसाब से। व्हेन एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म ईथर, तो इसे हटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो व्हेन एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इथॉक्साइड टू फॉर्म ईथर, ईथर होता है ROR, ईथर होता है RCOR। तो व्हेन एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इथॉक्साइड टू फॉर्म ईथर, तो अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, क्या है RX, रिएक्ट करेगा सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो सोडियम तो ये हो गया, इथॉक्साइड होता है OC2H5, ठीक है, OC2H5, यह है। चाइनीज़ कहाँ लिख दिए थे सर आप? अल्काइल हैलाइड सोडियम इथॉक्साइड ईथर बनेगा, तो यार इसमें आपको क्या दिक्कत है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है इसमें, बनाने नहीं आ रहा आपको। आप इन Na और X को हटा दो, तो हमने Na और X को हटा दिया, क्या बचा? ROC2H5, ROC2H5, यह है। सोडियम इथॉक्साइड ले लो या सोडियम एल्कोक्साइड ले लो, तब तो और भी बात है, पर ऐसा आप बना सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप एल्कोक्साइड भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, एल्कोक्साइड, ठीक है, एल्कोक्साइड के तो नहीं होता, एल्कोक्साइड, ठीक है। तो एल्कोक्साइड ले लेंगे तो यहाँ R' ले लेते हैं ना, कोई भी एल्काइन ग्रुप हो गया, तो ये बनेगा ROR' और यहाँ बन जाएगा ईथर, ठीक है। तो व्हेन एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इथॉक्साइड टू फॉर्म ईथर, ईथर बनेगा। एग्जांपल देख लो यार, जैसे आपने लिया CH3Cl, यहाँ ले लिया NaOC2H5, आप क्या करिए, NaCl हटा दीजिए, NaCl हमने हटा दिया, क्या बचा? CH3OC2H5, CH3OC2H5। अब इसका वैसे लिख लो, इथाइल मिथाइल ईथर लिख लो, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर कॉमन नेम लिख लो, IUPAC तो आपको याद भी नहीं होगा, ठीक है। वैसे इसे क्या बोलेंगे, इथॉक्सी मिथेन या मिथॉक्सी इथेन याद होगा तो देख लेना, कराया था मैंने पिछली बार। तो ये विलियमसन सिंथेसिस है। अब इसके बारे में बनाएंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन 23वीं, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन 23rd। है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। और मेनली देखो ये किसके लिए यूज़ होती है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन यूज़ होती है टू ऑब्टेन 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन के लिए ऑब्टेन होती है। मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन ही है, चाहे ये छोटा दिखेगा साइज़ में, बट ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। थोड़ा मैं आपको बताऊं, हमने थैलिक एसिड देखा था, टेरिप्थैलिक एसिड और थैलिक एसिड। थैलिक एसिड ये होता है COOH, कहाँ देखा था, अरे यार पॉलीमर में देखा था ना थैलिक एसिड, वही चीज़ है, ठीक है। थैलिक एसिड देखा था पॉलीमर में, तो ये बना दिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, ये देखो, अगर हम क्या करें, यहाँ पे हम क्या करें, अमोनिया ले लें, ठीक है। अमोनिया होता है 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, ठीक है। और हम क्या करें, कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे CONH हो जाए, कुछ ऐसा करेंगे CONH हो जाए। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा
HOH यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये रफ में बता रहा हूँ, और HOH यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये हट गया, तो यहाँ से H हटा वाटर के फॉर्म में और OH गया, यहाँ से H गया वाटर के फॉर्म में और क्या गया, OH गया। अब आप पे क्या बचा, CONH CONH। ये होता है थैलामाइड। थैलामाइड थैलिक एसिड से बना और अमाइड लिंकेज है, अमाइड लिंकेज पता है ना, पेप्टाइड वाली CONH, वही तो बन रही है दोनों साइड से, CONH 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 CONH, तो ये थैलामाइड होता है, इसी का यूज़ करेंगे। तो ज़रा इसकी ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या है भाई साहब, इसकी ट्रिक है कि गब्बर हो गया गैब्रियल, गब्बर थैलामाइड को, गब्बर ने 2 लोग पकड़े हुए हैं जबरन, गुंडा है ना, गुंडा क्या डाकू है, डाकू गुंडे नहीं होते, डाकू के उसूल होते हैं। गब्बर थैलामाइड को बेसमेंट में ले जा और खाना पीना खिलाए इसे अच्छे से, बकरा को वो करने से पहले खिलाया जाता है ना, वही चीज़ है, ऐसा कुछ है नहीं, पहले की बातें। गब्बर थैलामाइड को बेसमेंट में ले जा, बेसमेंट में ले जा, गब्बर थैलामाइड को बेसमेंट में ले जा और उसको तो खाना पीना खिला, एक को ऊपर ला, किसको, हेलो एल्केन को, हेलो एल्केन को ऊपर ला, उसके तो खाना पूर्ति कर, और इस हेलो एल्केन की जो कर दी है खाना पूर्ति, इसे ऊपर ला। बट हेलो एल्केन ने खाना पीना खा लिया, प्यास लग रही है, तो हेलो एल्केन को पानी पिला, चल पानी पिला ले, कोई बात नहीं, आखिरी ख्वाहिश पानी पी ले। तो गब्बर थैलामाइड को बेसमेंट में ले जा और हेलो एल्केन को पानी पिला, ठीक है भैया, क्या है, गब्बर थैलामाइड को बेसमेंट में ले जा और हेलो एल्केन को क्या पिला, पानी पिला। ये है गब्बर थैलामाइड को बेसमेंट में ले जा और हेलो एल्केन को पानी पिला, ठीक है। गब्बर तो हो गया गैब्रियल, थैलामाइड आपको पता ही है क्या है, बेंजीन रिंग CONH है ना, एक ही NH है। बेसमेंट आपको पता ही है क्या होगा, हेलो एल्केन की ज़रूरत पड़ेगी और पानी पिलाना है, तो पानी भी आएगा कहीं ना कहीं। तो ये मैंने आपको बस ये बता रखा है, हमें नहीं पता कैसे सीरीज़ में आएगा, बट ये सारी चीज़ आएंगी। तो गब्बर हो गया गैब्रियल, थैलामाइड बनाएंगे। थैलामाइड कैसे होता है, बेंजीन रिंग हो गई ये। तो आपने ट्रिक देख ली ना, ऑक्टेन 1 डिग्री अमाइन, गब्बर थैलामाइड को बेसमेंट में ले जाओ और हेलो एल्केन को पानी पिलाओ, ये याद रखना, थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम ना, ये रिएक्शन बहुत बड़ी है तो ऊपर लिखेंगे। तो सबसे पहले बनेंगे थैलामाइड। थैलामाइड आप सबको पता ही है क्या होता है, कपड़ा भी उड़ता ही जाता है, ये हम पे थैलामाइड है, CO इधर NH और इधर भी NH, ये आपका थैलामाइड है, ठीक है। ऐसे नहीं बनाना तो वैसे बना लो, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, बनाना पर ऐसे ही थैलामाइड बनना चाहिए। CO, अच्छा थोड़ा वैसे बना लेते हैं ऊपर, CO और O से नहीं है, C से बॉन्डिंग है, ठीक है, NH और NH, ये हो गया थैलामाइड। थैलामाइड तो क्या था, गब्बर थैलामाइड को बेसमेंट में ले जा, तो इसे किसी बेसमेंट से रिएक्ट कराना पड़ेगा, तो KOH डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, KOH। आपको पता है एक नेचुरल है, HOH निकलेगा, निकालो, आपने HOH निकाल दिया, -H2, तो क्या निकला, HOH। तो N के साथ अब कौन जुड़ेगा, K, ठीक है। तो एक तरह का सॉल्ट बन गया, अमाइड सॉल्ट वो बनाते हैं, तो ये है CO है, CO है, N है, और H और OH गया तो K चिपकेगा यहाँ पे, क्योंकि K प्लस है, H भी प्लस है, तो प्लस गया तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे K चिपक गया। अब इसके साथ आपने क्या जोड़ना है, आपने देखा था गब्बर थैलामाइड को बेसमेंट में ले जा और कोई हेलो एल्केन को क्या पिलाना है, पानी पिलाना है, तो अब यहाँ लगाएंगे हम साथ में इसके RX। सर ऐसे लगा सकते हैं, मैथ वायलेट नहीं कर रहे हैं, हाँ बेटा लगा सकते हैं, क्या हो गया। तो अब KX निकाल लो, KCl निकलता है जैसे, वैसे KX निकाल लो, ठीक है। तो -KX कर दिया, जो बचा उसे लिख लो, नहीं आपको इनके नाम ज़रूरी नहीं है। तो क्या बना, CO बना, CO बना, N है, ठीक है, और R आ गया, NR, ठीक है। अब पानी पिलाने मतलब हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, तो पानी पिला लेते हैं, तो 2H2O लगा देते हैं, 2H2O लगा दिया, साथ में क्या, एसिड, तो 2H2O/H पॉजिटिव, ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो 2H2O मतलब क्या है, एक H2
2O देता है HOH, तो हो गया 2H-2OH, ये आप पे आया 2H-2OH। अब देखो होगा क्या, जो फाइनल चीज़ है वो बनानी है। आप बनाने थे 1 डिग्री अमाइन के लिए कर रहे थे, देखो CO है, CO है, ठीक है, और आप पे दूसरी चीज़ क्या है, NR है, ठीक है। अब देखिए ये तो हटा दिए, अब वैलेंस से सेटिस्फाई करनी है। देखो CO ने किसकी कुर्बानी दी, देखो इसका एक बॉन्ड पूरा नहीं हो गया, एक तो डबल बॉन्ड के साथ हो गया होगा C डबल बॉन्ड O, ये भी CO डबल बॉन्ड फॉर्म में होगा, तो 1 2 3 1 2 3 3 पूरे हैं और 2 और पूरे करने, एक इसका और एक इसका, 3 और 1 4, 3 और 1 4, एक एक पूरे करने। उसके लिए HH लगा लो, या OH लगाना चाहते हो तो OH लगा लो, COOH और COOH, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर होंगे ऐसे, तो क्या करें, 2 OH यूज़ कर लिए तो 2 H लगा देते हैं नाइट्रोजन पे, तो ऐसे लगाते हैं NH2 और यहाँ लिख लेते हैं R, तो ये RNH2 आ गया। अगर इसे सीधा लिख लें तो और बढ़िया होगा, तो RNH2 ये आपका बना क्या, 1 डिग्री अमाइन, ये बना 1 डिग्री अमाइन। और ये क्या है, ये आपका थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड वो है 1 डिग्री अमाइन, और ये है आपका थैलिक एसिड, ठीक है। तो आसानी से बना सकते थे और हमने बना भी दिया है। क्लियर है इतना, गुड, शाबाश। तो ये हमारी थी कौन सी, गैब्रियल थैलेमाइड। अब एक और देख लो, बढ़िया थी, ये मेनली मेजर प्रोडक्ट ये है 1 डिग्री अमाइन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मुझे नहीं पता, फिर नाम भूल गया मैं, कितनी चल रही थी, 23 या 24 कुछ भी चल रही थी। नेक्स्ट लिख रहा हूँ, आपने देखी बोरोडिन हंस दिखकर राजा की आएगी बारात, इससे कंफ्यूज ना करना, यह है हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, हाँ हॉफमैन ब्रोमामाइड। इसको कैसे याद रखेंगे यार, क्या है, आप याद रखना इसे ऐसे, अमाइड तो अहमद बन जाएगा और अल्काइल आलू बन जाएगा, ठीक है। तो हम ट्रिक लिख सकते हैं कि आलू अहमद, आलू अहमद, आलू अहमद अल्काइल अमाइड, ठीक है। कुछ और जोड़ना है तो जोड़ लो, ठीक है। आलू अहमद ने बेसमेंट में ब्रिंजल बैंगन खाया, आलू अहमद ने बेसमेंट में ब्रिंजल खाया, ब्रिंजल खाया, आलू अहमद ने बेसमेंट में ब्रिंजल खाया। तो आलू अहमद तो अल्काइल अमाइड बन गया, RCONH, ठीक है। आलू अहमद अल्काइल अमाइड CONH, बेसमेंट आपको पता ही है, यहाँ पे कोई अल्कली डालनी पड़ेगी, NaOH डाल देंगे, ठीक है। और ब्रिंजल मतलब ब्रोमीन, Br2। तो कुल मिला के बन गया हॉफमैन ब्रोमामाइड, आलू अहमद ने बेसमेंट में ब्रिंजल खाया। तो देखो इसकी रिएक्शन लिखते हैं, क्या है, आलू अहमद RCONH, बैलेंस पूरा होगा नहीं तो 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो RCONH2, बेसमेंट में ब्रिंजल खाया, तो ब्रिंजल है Br। अब ध्यान से देखना एक चीज़, बेसमेंट 4 NaOH है, कितने NaOH है, 4, याद रखिएगा कितने NaOH है, 4, ठीक है। तो आलू अहमद ने बेसमेंट में ब्रिंजल खाया, RCONH2 Br 4 NaOH, तो NaOH 4 हैं तो 4 बार लिख लीजिए, क्या दिक्कत आन पड़ी है, NaOH 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 और NaOH, ये लिख लिया। बस अब रिएक्शन करनी है और अच्छे से रिएक्शन आप करिएगा। ये भी 1 डिग्री अमाइन के लिए होती है भैया, किसके लिए भैया, 1 डिग्री अमाइन के लिए, ठीक है। तो रिएक्शन देखिए क्या होगा, हीट करेंगे तो देखिए पहले तो लालच ही आया, 2 Br हैं और 2 Na हैं, इनको हटा दो, 2 Br हैं 2 Na हैं, तो 2 NaBr हटा दो, सर हटा दिया। अब क्या बचा, 2 Na और बचे, तो इसे Na2 लिख लो, इधर से एक C उठाओ, C उठाया, एक O उठाओ, O उठा लिया, एक O यहाँ से, एक O यहाँ से, ठीक है। तो 1 2 3, तो Na2CO3, सर दोबारा दे बताओ, 2 Br 2 Na, NaBr 2 बार, ठीक है। फिर 2 Na बचे, तो Na2 एक कार्बन, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन, Na2CO3। अब देखिए क्या बचा, अब आप पे बच रहा है NH2, तो NH2 का क्या करें, वो तो छोड़ो, अभी हाइड्रोजन कितने बच रहे ये देख लीजिए। तो देखिए
यहाँ से तो ये करो, देखो पूरा CO हट गया ना, ये पूरा CO क्या हो गया, हट गया, तो हमारा 1 डिग्री अमाइन तो बन ही गया, RNH2, ये हमारा 1 डिग्री अमाइन हो गया, ये तो हमें चाहिए ही, अपन लोगों को चाहिए ही, ये मेजर कंपाउंड है। प्लस अब देखो क्या बचा, ये सारा यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, Br भी यूज़ हो गया, Br भी यूज़ हो गया, Na यूज़ हो गए, 4 हाइड्रोजन बचे, 2 ऑक्सीजन बचे, तो उसे 2H2O लिखिएगा, ठीक है। तो ये हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड होगी, अलू अहमद ने बेसमेंट में ब्रिंजल खाया, ठीक है जी, याद रखिएगा। गुड, चलिए नेक्स्ट देखेंगे।